जिस फ्रेंड से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का चैप्टर 7 का कंटूर इंटीग्रेशन की सेकंड टाइप, ठीक, सेकंड टाइप ऑफ कंटूर इंटीग्रेशन, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कोई क्वेश्चन नंबर पता 3 है शायद, ठीक, ये इनका भी मेंशन कर देता हूँ। चलो कोई नहीं, बुक तो सेम है ना सबके पास, 247, ठीक, पेज नंबर 247, ये एवेलुएट करना है। अच्छा, अब जैसे सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप में जैसे मतलब फर्स्ट टाइप में क्या था, बीच में सानिया आवाज का फंक्शन होता था, मतलब ये थोड़ी पहचान आपने अभी जैसे जैसे थर्ड वगैरह सीखेंगे फिर उनके साथ भी इसको कंपेयर वगैरह करेंगे कि उनमें क्या होगा इसमें क्या। अभी तो फर्स्ट सेकंड आपको हमने मतलब सीखी है ना, सेकंड का लें उसमें क्या, यहाँ पे साइन का फंक्शन होता है, मतलब वो चीज़ एंगल जो भी फिर उसकी रिस्पेक्ट डेफिनेटली इंटीग्रेशन। और यहाँ पे क्या जी, वो लिमिट्स उसकी 0 से 2 पाई या उससे मिलती जुलती लिमिट्स यानी एंगल की, ठीक है, 0 से पाई मतलब उसको 0 से 2 पाई में कन्वर्ट किया जा सकता है। सेकंड टाइप में क्या है, यहाँ पे एक्स का फंक्शन हो, एक्स का फंक्शन हो, 0 से इन्फिनिटी तक भी लिमिट हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक भी लिमिट हो सकती है, ठीक है। तो दोनों के लिए फिर आगे वर्किंग रूल थोड़ा सा आंसर में डिफरेंस हो, हाफ आंसर होगा यानी अगर ऐसा हाफ लिमिट है। और लेकिन एक कंडीशन होती है, फिर इस तरह की और भी कोई टाइप है, पता नहीं पांचवी है चौथी है, ठीक है। तो पहले ये नहीं है, सेकंड टाइप के लिए कंडीशन है कि इसको हमने क्या है जेड में कन्वर्ट कर देना है, मतलब ये जो फंक्शन है जो इंटीग्रैंड है, यानी पहले तो ये एक्स का फंक्शन है ना, इसको जेड में कन्वर्ट करके और फिर जेड से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, इसी स्टेप में कर लेते हैं, जेड में कन्वर्ट करके मतलब यही हो, इसको जेड में कन्वर्ट कर दिया, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे जेड लिख दिया और उसको जेड से मल्टीप्लाई करके आएगा। और ये देखिए अप्रोचिंग टू जीरो हो जाएगा जब हम क्या करेंगे, एज जेड अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, चेक करना। देखिए ना, ऊपर जेड की पावर कम है, नीचे जेड की पावर छोटी है, तो ये फिर अप्रोचिंग टू जीरो हो जाता है जब जेड अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, ये कंडीशन होती है एज क्या जी, एज जेड अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, ठीक हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं देन, यही जो सा है मतलब ये मतलब ये फर्स्ट कंडीशन ये पता चल गया कि सेकंड टाइप है, तो सेकंड टाइप के लिए क्या है, नो फॉर पोल, पोल के लिए क्या है फॉर नो, हैंड्स फॉर पोल, चले वो तो कोई भी टाइप है, चलो हैंड यानी उसमें एक डेफिनेटली कोई फर्स्ट टाइप है सेकंड टाइप है, सब के लिए पोल ही हमें करना पड़ता है मोस्टली, ठीक है। फॉर पोल, पोल के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले को जीरो के इक्वल करेंगे, मतलब ये जो फंक्शन जो जेड में कन्वर्ट हुआ है, देखो ये तो जेड से हमने मतलब इधर ये एक और स्टेप बना रहे थे, यहाँ पे आप जेड क्या बन जाएगा, फंक्शन हमारा ये है ना बेसिकली, जेड वाला फंक्शन ये है, तो यहाँ से बन जाएगा जेड की पावर 4 प्लस ए की पावर 4, इसको जीरो की इक्वल करके यहाँ से वो जेड के 4 आंसर निकलेंगे, फिर वो पोल लेंगे जो ऊपर हाफ प्लेन में है, ठीक, जेड की पावर 4 इज इक्वल टू माइनस ए की पावर 4, जेड की पावर 4 मान ये बन जाएगा ए की पावर 4 इंटू -1 प्लस 0 एटा, देख सकते हैं ना। यस अब सर। इसका वो ई रेज पावर में भी लिख सकते हैं क्रॉस प्लस साइन, लेकिन ई रेज पावर एटा वाला ज़्यादा बेस्ट है, तो ये कौन सी जगह पे है, यहाँ पे पाई आंसर आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ए की पावर 4 ई रेज पावर थीटा आयोटा होता है, थीटा क्या है पाई आयोटा, ठीक है, प्लस 2 के पाई, प्लस 2 के पाई, ठीक हो गया, आयोटा दोनों में है तो वो कॉमन ले लिया, ठीक हो। अब ये क्या है जी उसका मतलब ये इसको वो पोलर फॉर्म में एक्सपोनेंशियल में लिख दिया, हमें जेड के 4 आंसर निकालने हैं, वो डिपेंड करेगा के पे, यहाँ पे वो इधर लिख दें के इज इक्वल टू, ये अगले स्टेप में ये बन जाएगा, इसकी पावर 1/4 लेंगे तो ये बन जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा, e की पावर पाई पाई प्लस क्या जी 2 के पाई/4 एटा, ठीक है बात। तो यहाँ से 4 आंसर आ जाएंगे, तो कैसे, फॉर ठीक है के इज इक्वल टू 0 1 2 3, ठीक है, यहाँ से 4 आंसर आएंगे कि पोल बेसिकली 4 मिलेंगे, ठीक है, वो पोल्स बन जाएंगे ना बेसिकली 4 आंसर होंगे, वो कौन सा, एक तो जीरो पोर्ट करके बन जाएगा ए की पावर पाई/4 एटा, दूसरा बन जाएगा ए की पावर 3 पाई/4 एटा, तीसरा बन जाएगा ए की पावर 5 पाई/3 एटा, हाँ 4 एटा, चौथा बन जाएगा
e की पावर 7 पाई बाई, मतलब देखें ना वो मतलब इसको जब दोबारा लिख देंगे cos प्लस साइन, वो यहाँ से क्लियर आंसर आएगा, इसको भी लिख देंगे cos प्लस साइन क्लियर आंसर, मतलब ये भी तो एक फॉर्म है ना। इसका एंगल है 45, इसका एंगल है 135, इसका एंगल 225, इसका एंगल वो क्या था 325 कुछ ऐसे बन जाता है। मतलब ये क्या है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट में, ये थर्ड में, ये कहीं फोर्थ में जाकर बनता है। इसमें अपर हाफ प्लेन है, ठीक है, ये पोल्स हैं इन विच, ठीक है, मतलब इन पोल्स में से, इन विच पोल, ठीक, लाइज, ठीक, पोल्स इन अपर हाफ प्लेन, इतना लेते हैं, ये तो सारे पोल्स हैं, इतना शॉर्ट में, शॉर्ट जा पोल्स इन अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन में ये दो होंगे, एक और इन पोल्स का जनरल मतलब क्यों इन शॉर्ट ये भी हो सकता है, कह सकते हैं ये अल्फा हो गया, बीटा हो गया, या ये अल्फा 1 हो गया, अल्फा 2 हो गया, या बीटा 1 बीटा 2, कुछ भी कह सकते हैं। है तो चार ना, लेकिन चारों में से वो लेने हैं, उन पर रेसिड्यू फाइंड करना है जो ऊपर हाफ प्लेन में है, तो ये दो हैं। अब इसका जनरल हम क्या देते हैं, लेट्स से, ठीक, मतलब ये जो पोल है, ठीक है, देख देते हैं रिक्वायर्ड पोल ऐसे, ठीक है, रिक्वायर्ड पोल मतलब जो ऊपर हाफ में है इज इक्वल टू बीटा, मतलब ये भी एक किस्म का बीटा हो गया, ये भी बीटा हो गया, बीटा 1 बीटा 2, इसमें बीटा ही चले गए, हो गया कभी। अब रेसिड्यू फाइंड करना है बीटा आई पे, मतलब बीटा 1 बीटा 2, उसके लिए देखें रेसिड्यू, दो रेसिड्यू फाइंड करने हैं ना, तो उसके लिए कॉमन मतलब जनरल में लिख देते हैं बी आई, मतलब क्योंकि उसको इसी तरह से रहने दिया ना, वैल्यू उसका ना उसके नेम को यूज कर रहे हैं। उसके लिए क्या रूल है, ये यहाँ पे क्या था, z अप्रोचिंग टू बी आई, z अप्रोचिंग टू बी आई, ऊपर क्या बन जाएगा z माइनस बी आई, ठीक हो गया, इनटू क्या बन जाएगा z माइनस बी आई, z की पावर 4, ठीक है ना, उसी को मल्टीप्लाई किया ना, बेसिकली तो ये है ना, उसको मल्टीप्लाई किया है z, यहाँ पे इस तरह जगह बना लेते हैं ऐसे दोबारा ये आएगा लिमिट z अप्रोचिंग टू जोन सा पुट करना है बी आई से, मतलब ये जो नजर नहीं, सॉरी, मतलब ये दोनों में से जो भी, ठीक है, अब जनरल में बी आई देख, तो क्या रूल है कि उससे मल्टीप्लाई करना है z माइनस बी आई, तो z की पावर 4 प्लस, जी बात क्लियर होगी। चल अब हम क्या करते हैं, अब इसमें इस तरह से पुट करके देखना, ये जो बी आई जो आंसर है ना, ये चारों मतलब ये फर्स्ट के ये भी आंसर है, B1 B2 B3 B4 चले, लेकिन हमारी रिक्वायर्ड ये दो है, इन चारों में से कोई भी पुट करेंगे ना, इसमें पुट करेंगे मतलब इस वाले में, मतलब जैसे ये पुट करें चाहे ये पुट करें चाहे आंसर ही आए, या फिर इसमें पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, एक ही मतलब है दोनों, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये पुट करके B1 या B2 पुट करेंगे, ठीक है, तो वो एक माइनस ए की पावर 4 बन जाएगा, कोई भी बी पुट करें, तो ये देखें, मतलब इसका एक ऐसा मतलब क्या है, ये पुट की जब यहाँ पे पुट करेंगे माइनस ए की पावर 4, वो एक पावर 4 0 हो जाएगा, और ऊपर वाला क्या है वो मतलब वो जब चूंकि पुट करेंगे तो 0 और 0, यानी ये 0 और 0 फॉर्म बन गई, तो इससे बचे को देखना, जब क्लियर नीचे फैक्टर होता है ना, फिर तो फैक्टर काट जाता है, अब वो फैक्टर भी नीचे पैक फॉर्म में है, मतलब बेसिकली इसके चार फैक्टर बनते हैं, इन्हीं चारों में से एक वो वाला है, नीचे वाला पैक्ड फॉर्म है, इस वजह से वो डेरिवेशन वाला रूल यूज करेंगे, एज ऑक्टेट रूल यूज करेंगे, बात ये आएगा डेरिवेशन, ये आएगी 1 3 z की पावर क्या आएगा 4 z की पावर 3, ठीक है, चलो अब इसमें हमने पुट करना है, वो मतलब ये नहीं आप 0 से बच के आप पुट करते हैं, ठीक है बात। चलो अब हमें पता है कि जौन सा भी बीटा पुट करेंगे ना इधर, मतलब चारों में से कोई भी, लेकिन हमें तो नीचे वाले चाहिए जिन पे 4 फंड, तो ये पुट करके बनता है, जब बीटा पुट करें क्या बन जाएगा, बीटा की पावर 4 इज इक्वल टू माइनस ए की पावर 4 कह सकते हैं, तो बीटा की पावर 3 है हमारे पास, तो यहाँ से बीटा की पावर 4 निकाल लेते हैं, कैसे तो इधर बना लेते हैं 1 ओवर इस साइड पे क्या जी रेसिड्यू बी आई, मतलब इधर भी लिख सकते हैं रेसिड्यू एट बी आई, ऐसे रेसिड्यू बी आई लिख देते हैं, तो दो और दो के रेसिड्यू होंगे, चलो तो ये बन जाएगा बीटा से ऊपर अपने पास से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी बीटा से अपने पास से मल्टीप्लाई किया, ठीक है बात, और वो नीचे क्या बन जाएगा बीटा की पावर 4 के बन जाएगा माइनस ए की पावर 4, है नहीं इंटरेस्टिंग, ये बन जाएगा
माइनस सही ए की यहाँ पावर, से सही जी जी, सही कैसे फिर से बताइएगा। ठीक है ना, ये क्लियर होगी, डेरिवेशन करके पुट कर दिया, यस सर। अब पुट तो ये करना कर दिया, लेकिन अब देखें फर्दर सिंप्लीफिकेशन कि बीटा की पावर 4, देखें बीटा की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 बन जाएगा, क्योंकि बीटा तो हमने उसके यस सर। आंसर को लेट किया ना, तो वो असल ठीक इक्वेशन के है। साथ मतलब वो पुट करके वो जीरो की इक्वल, या फिर इसमें देखा दोनों वो जीरो, तो मतलब ये बनता है ना, ठीक है, मतलब उसमें जी पुट कर, सर। मतलब क्या सकते बीटा पर 4 पुट करेंगे ना, बीटा का इज इक्वल माइनस ए की पावर 4 बन जाएगा, तो यहाँ पे बीटा की पावर 3 है, तो बीटा की पावर 4 बना लेते हैं, मल्टीप्लाई ऊपर भी नीचे भी, तो उसकी वैल्यू पुट करी माइनस ए की पावर 4, ये हमारे पास एक रेजिड्यू आ गया, मतलब क्या कहते हैं दोनों रेजिड्यू आ गए, दोनों रेजिड्यू आ गए ना, जब बीटा 1 वाला होगा तो बीटा 1 वाला रेजिड्यू होगा, बीटा 2 और बीटा 2 नीचे एक जैसा होगा, ठीक होगा। अब यहाँ पे सम ऑफ रेजिड्यू देखा, सम ऑफ रेजिड्यू, ठीक है, वो क्या आएगा देखें, मतलब वो B1 प्लस B2 यूज होना है, बस नहीं उसको यू लिखेगा, ऐसे लिख देता हूँ रेजिड्यू 1 प्लस रेजिड्यू 2, मतलब वो बीटा 1 वाला होगा, एक बीटा 2 वाला, आंसर नीचे नीचे एक जैसा है, एक आंसर है B1, चलिए यू हो गया B1 मतलब बीटा 1, सॉरी नीचे क्या है -4 ए की पावर 4 माइनस, ठीक हो गई, प्लस क्या बन जाएगा, वो माइनस का इधर यूज कर लेंगे, ए की पावर 4 और ऊपर क्या है D2, ठीक होगा। अब यहाँ से ये कॉमन ले लेते हैं, ऐसे ये वाला कॉमन आ गया, तो यहाँ पे B1 प्लस B2, B1 प्लस B2 वही दोनों आंसर, e की पावर ए, सॉरी ए ई की पावर पाई ओवर 4, ये बेटा दूसरा क्या है ए 3 पाई बाई 4 है बेटा। अब अगर यहाँ पे जैसा एंगल यहाँ पे, ऐसा एंगल यहाँ पे और माइनस में हो, तो वो साइन का रूल या कॉस का रूल बन जाता है, ठीक है। अब ये ऐसा एंगल बनाने के लिए इधर माइनस खुद लिख रहते हैं, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई किया, दोबारा माइनस से इस -1 की बजाय, मतलब ए यहाँ से कॉमन भी ले लेते हैं, ए यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ये बन जाएगा, ए कॉमन आएगा -4 ए की पावर 4, ठीक है, तो ये एक बार 3 आ गई, नीचे सिंप्लीफाई हो गई, ऐसे ये एक पावर 4 है ना, वो सिंप्लीफाई होगी, चलिए एक पावर 3 आ गई। यहाँ पे देखना एक हमारा ए की पावर पाई ओवर 4 है बेटा, अपने पास है यहाँ पे माइनस लिखते हैं, तो इधर ये लिखना पड़ेगा ये, ठीक है, ये मतलब ये बेसिकली ये किसकी इक्वल होता है -1 की इक्वल होता है, मतलब वो cos माइनस पाई बाई cos पाई cos पाई cos पाई cos माइनस पाई, cos माइनस पाई या cos प्लस पाई, वो -1 होता है, और cos माइनस पाई sin माइनस पाई या sin प्लस पाई वो 0 होता है, मतलब इसका आंसर -1 होता है, तो -1 इंटू -1 प्लस 1 होगा, ये होगा, और ये क्या है 3 पाई बाई 4, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1 ओवर -4 ए की पावर 3, ठीक होगा, तो ये बन जाएगा 2 आयोटा नीचे आ गया, ठीक होगा, और ऊपर क्या है e रेज़ पावर पाई, ठीक है, माइनस, और ये क्या बन जाएगा, इन दोनों को एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम लेंगे 4 एलसीएम आएगा 4, तो माइनस पाई बाई 4 आएगा, ठीक है, तो ये कॉस, ये क्या है, चलो यहाँ पे नीचे नहीं लिखते देते, मतलब अपने पास है वो 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए दोबारा जगह बना के, वो 2 से जरूरी है 2 से डिवाइड करें, ऐसे रहने देते हैं, ये बन जाएगा e की पावर पाई ओवर 4 है बेटा, माइनस ये क्या ए एलसीएम वगैरह लेके ना, ये बन जाएगा e पावर माइनस पाई बाई 4 है बेटा, तो इसके नीचे 2 आयोटा नहीं है, तो ये 2 आयोटा साइन का रूल बन जाएगा, इसका आंसर है, इसका आंसर आएगा 2 आयोटा साइन पाई बाई 4, तो साइन पाई बाई 4 होता है 1/2, ठीक, और वो आयोटा जो सा है वो 2 इसके साथ कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक, तो ये आएगा सम ऑफ रेजिड्यू, ठीक, दोबारा लिख देंगे सम ऑफ रेजिड्यू, जी क्या आंसर आ रहा है -1/2 ए की पावर 4 आयोटा ऊपर है, -1/2 ए की पावर 3, यहाँ पे 1/2 का रूट, ऐसे 1/2 का, चलो, और ये क्या है, ये सम ऑफ रेजिड्यू है, नीचे बता ना, नीचे 4, ये नीचे 4 तो चलो क्योंकि सब टैली करने, चल 9 बाई क्वाशे रेजिड्यू, अगर कोई सिंप्लीफिकेशन को मिस कहीं और करो, आपने बताना भी होता है, वो नजर नहीं आता, वो आपने बताना भी होता है, वाई क्वाशे रेजिड्यू से
ये है हमारा, और ये क्या था 2, ये क्या था क्या था 1/x⁴, ठीक है, ये होगी बात। और यहाँ पे क्या dx है, यहाँ पे आएगा 2 पाई होगा, क्या पाई होगा इनटू क्या सम ऑफ रेजिड्यू, ठीक है, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, तो उनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, कहीं एटा भी था इधर, ठीक है, 2 एटा 2 कैंसिल हो गए, ठीक है। तो ये क्या है जी पाई एटा इनटू के माइनस एटा और 2 के साथ 2 का रूट a⁴, तो ये एटा किया तो ये आएगा पाई, ठीक है। कोई सिंप्लीफिकेशन में अगर है तो कहीं आप बताएं, क्या भी कहा था आंसर और करके उसमें करके देख ही लेंगे कौन सा किया, इसी तरह के ए की पावर उसका a⁴ वाला आया है इसका, ये कि हमारा तो a⁴ आया, 3 नहीं आंसर आना चाहिए था। ये जो लिखा था बीटा वाले आंसर वो भी ठीक लिखे थे, ये भी तो उनके साथ है, ठीक है। आप क्या कहते हैं, मिस्टेक जरा चेक करें उसको आंसर में, बाकी ठीक है, नीचे एक सर जी बताएं। सर उनका क्वेश्चन, उनका आंसर गलत है, मेरी बुक पे ना मेरी सिस्टर ने ठीक किया हुआ है कि नजर आ रहा है वो ये ऊपर नीचे एक⁴ लगा ऐसे, ठीक है, होता है। चलो अपनी सिंप्लीफिकेशन पे भी जरा वो कॉन्फिडेंटली और फिर चलो आपने बताना, ठीक है जी, यस सर। हो गया। अगर इस तरह ये नहीं, आप आगे हमें इस तरह से कई क्वेश्चन को इस तरह से हमें डील करेंगे, इस तरह की और रेजिड्यू वगैरह ऐसे डिफाइन करेंगे, नीचे फैक्टर्स नहीं हो ऐसे, उसके अंदर छुपा हुआ फैक्टर होता है इस तरह से उसको, ठीक। तो ये मैं पिक्चर आपको सेंड कर देता हूँ, इसके बाद वो डिफरेंशियल 2-4 मिनट अजान के लिए गैप कर दें।